सोचिए, सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि सोने ने अपने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगली बढ़ोतरी किस पर निर्भर करती है। इसका सीधा संबंध अमेरिका के फेडरल रिजर्व के फैसलों से है। फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, आर्थिक नीतियों को निर्धारित करता है। जब फेड ब्याज दरों को बढ़ाता है तो सोने की कीमतें अक्सर गिरती हैं। इसका कारण यह है कि उच्च ब्याज दरें निवेशकों को अन्य संपत्तियों की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि बांड। लेकिन जब फेड ब्याज दरें कम करता है या उन्हें स्थिर रखता है तो सोने की मांग बढ़ जाती है। हाल ही में फेड ने संकेत दिया है कि वे ब्याज दरों को स्थिर रख सकते हैं। इससे सोने की कीमतों में और वृद्धि की संभावना बनती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि महंगाई दरें और वैश्विक आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो सोने को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब सोने की मांग में तेजी आ सकती है। फेड के निर्णयों के अलावा हमें यह भी देखना होगा कि अन्य केंद्रीय बैंकों की नीतियां क्या हैं। अगर अन्य देश भी ब्याज दरें कम करते हैं तो सोने की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि सोने की अगली रिकॉर्ड बढ़ोतरी अमेरिका के फेडरल रिजर्व के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। निवेशकों को चाहिए कि वे फेड की बैठकों और उनके बयानों पर ध्यान दें। यह समझना जरूरी है कि आर्थिक संकेतक और वैश्विक घटनाएं कैसे सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। सोने का बाजार हमेशा परिवर्तनशील रहता है और हमें इसके हर उतार चढ़ाव पर नजर रखनी होगी। यह यह एक रोमांचक समय है और हम देखेंगे कि क्या सोना अपने नए रिकॉर्ड को छूने में सफल होता है या नहीं।